जब वो मुझसे करेगा देखना, तब तुम हैरान रह जाओगे और खुशी के बायस तुम्हारी लबों से मुस्कुराहट अलग नहीं होगी। और उस दिन तुम खुद कहोगे कि बेशक मेरे रब की मोहब्बत बहुत वसी है। और जान जाओगे कि जब वो कुन कहता है तो चीज़ें कैसे फ़कत हो जाती हैं, ख्याल से बाहर, गुमान से परे। बेशक अल्लाह वसीलों का मोहताज नहीं है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ चीज़ें इसलिए दूर करता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ संभाल रखा है और तुम्हें वो सब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा रखना होगा। तुम अगर अपनी इस झोली को भरना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी इस खाली झोली पर खुश रहना सीखना होगा। जब दिल खाली हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई सुनने वाला ना हो, जब हर सांस भारी होने लगे, तब उसके आगे झुक जाया करो। दुआ ना भी मांग पाओ तो बस सजदे में पड़े रहना। वो दिल के बोझ, वो रूह की उदासियों से खूब वाकिफ़ है और उसी के पास हर ज़ख्म का मरहम है। तो अगर आपका यकीन भी डगमगा रहा है तो अल्लाह के यहाँ दस्तक देना ना छोड़े। उसने दुआएं रद्द नहीं की, बस कुछ देर के लिए संभाल कर रख ली हैं ताकि वो आपको आपकी पसंदीदा चीज़ के साथ कुछ बोनस चीज़ें भी दे। यही अल्लाह की मोहब्बत का तरीका है। और ये भी नहीं सोचना कि ये मुमकिन नहीं है। बेबस आप हैं, अल्लाह नहीं। अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। मुश्किलें देने वालों से बड़ा है मुश्किलों से निकालने वाला। कि बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। जिस तरह आग पर पानी फेंकने से आग बुझ जाती है, मगर उसकी राख को ठंडा होने में वक्त लगता है, उसी तरह ज़ख्म पर मरहम लगाने से उसकी तकलीफ़ में कमी आ जाती है, मगर ज़ख्म को भरने में वक्त लगता है। अपने ज़ख्मों को भरने का वक्त दें। बस हिम्मत ना हारना। वो क्या नहीं कर सकता बताओ तुम खुद। वो पालने वाला बड़ा ही करीम है। सब होगा, हर दुआ सुनी और कबूल की जाएगी। तुम बस उम्मीद रखना और सब्र से इंतज़ार करना। तुम घबराते क्यों हो?
मुकद्दर के फ़ैसलों पर। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर और रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात में बदलने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और ना तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा ये बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है। और जब वो राज़ी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर बदल जाते हैं। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी उन्हें माफ़ ना कर सकें तो भूल जाएं, अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश किया करें और ये यकीन रखा करें कि जो ज़मीन से नहीं होता वो आसमान से होता है, ज़रूर होता है। इस दौर में हमें अशद ज़रूरत है कि हम खुद पर थोड़ा रहम करें और ख़ुद को बेवजह परेशान ना करें। मुस्तक़बिल की इतनी फ़िक्र हमारा हाल भी खा रही है। कुछ देर के लिए ठहर कर ख़ुद को ये कहें कि जो हो रहा होने दो। हर चीज़ आप अपने काबू में नहीं कर सकते। बेसबब की सोचें हमें नाशुक्री की तरफ ले जाती हैं। हर काम में जल्दबाजी ना करें। कुछ चीज़ों में सुस्त होना भी ज़रूरी होता है, लिहाजा ख़ुद को ना थकाएं। जिसने आज तक संभाला वो आगे भी संभाल लेगा। उदास हो, समझ नहीं आ रहा क्या करो, कुछ भी सही होता नज़र नहीं आ रहा, मगर देखो वो रब तुम्हें नहीं भूला। दुआ का रास्ता तुम्हें उसने दिया हुआ है ना अभी भी। तो फिर ये यकीन रखो कि दुआ कबूल भी होगी। ये मुश्किलात ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। दिन अच्छे भी आएंगे तुम्हारे। क्या हुआ जो आंसू खुश्क हो गए हैं? क्या हुआ जो अल्फाज भी नहीं साथे रहे? वो रब तो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है। ऐसे हार मान कर मत बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।